रात कानपुर में लोडर और बस की भीषण टक्कर में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने हैलट अस्पताल की मोर्चरी की बद इंतजामियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें काफी दिल दहलाने वाली हैं। उनको हम साफ तस्वीरों को दिखा भी नहीं सकते हैं। मोर्चरी में दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां शवों को अंतिम सम्मान तक नहीं मिल सका। दरअसल मोर्चरी में एक साथ 17 शव रखे गए। हैरानी की बात है कि शवों को जमीन पर एक के ऊपर एक रखा गया। यहां ना तो डीप फ्रीजर की व्यवस्था है और ना ही लाइट की व्यवस्था है। ऐसे में मोर्चरी के कर्मचारियों ने शवों को अंधेरे में ही जमीन पर रख दिया। यानी कि दर्दनाक मौत के बाद इन लोगों को अंतिम सम्मान तक नसीब नहीं हुआ। ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हादसे में अपनों को खोया उन्हें हादसे से भी ज्यादा दुख इन तस्वीरों को देखकर हो रहा है। न्यूज 18 ने देर रात एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद की है। इसके बाद से अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हम चाहेंगे जरा पहली तस्वीर को एक बार दिखा दीजिए बड़ा करके, ताकि लोग देखें कि किस तरीके से हम इन तस्वीरों को साफ करके आपको दिखा भी नहीं सकते। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। रात 12 बजे की ये तस्वीरें हैं। जमीन पर वहां पर एक के ऊपर एक करके शव को रखा गया। कोई डीप फ्रीजर का इंतजाम नहीं है। ये सबसे नामी अस्पताल की मोर्चरी का हाल है। सवाल यहां पर यह है, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर करोड़ों का बजट खर्च होने के बाद इस तरीके से मोर्चरी में इंतजामात होते हैं। क्या अफसरों ने अब तक इस मामले का संज्ञान लिया है? मोर्चरी में बदइंतजामी, 17 शव वहां पर रखे हुए थे और इस तरीके से रखे हुए थे कि एक के ऊपर एक शव रखे हुए थे। कानपुर के सचिंडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। उनके शवों को हैलट अस्पताल परिसर में स्थित मोर्चरी में रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यह मोर्चरी है जहां पर शवों को रखा जा रहा है। शवों को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है। ये मोर्चरी है जहां पर डीप फ्रीजर नहीं है, जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहां पर पंखा नहीं है। आलम यह है कि शवों को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है और उनकी हिफाजत की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पर चूहा, नेवला इन शवों को खा जाए, इनके तमाम अंगों को खा जाए, तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी बाधित हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा अस्पताल और इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी यहाँ पर ना तो डीप फ्रीजर की व्यवस्था है, न तमाम दूसरी व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें कि कई बार ऐसे नज़ारे हैलट अस्पताल से पेश आ चुके हैं जिसमें शवों के अंगों को चूहे और नेवले खा चुके हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया जाता। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। और सीधे रुक करते हैं श्याम तिवारी का। श्याम तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग है। श्याम, रात 12 बजे आप वहां पर पहुंचे। आप जब मोर्चरी में गए, क्या आपने देखा? अपनी आंखों देखी? आप बताइए हमारे तमाम दर्शकों को और बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को, ताकि वो देखें सुने कि आपने वहां पर क्या देखा। उसके बाद इनको मोर्चरी में इनकी लाशों को भेजा गया। तो हैलट अस्पताल परिसर से मोर्चरी में इनकी लाशों को लोटर में लाद करके भेजा गया। वहां पर 4 कर्मचारी गेहूं का वो। श्याम के पास हम चलेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। बहरहाल ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से यहां पर एक दूसरे के ऊपर यहां पर शव को रखा हुआ था। लगातार कोशिश कर रही है हमारी टीम कानपुर के प्रशासनिक अमले से बातचीत करने की कि आखिर इस पर वो जवाब दें, बताएं कि आखिर इस तरह के इंतजामात क्यों। कोई भी अधिकारी न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूम में रोशनी का इंतजाम नहीं। बल्ब लगा हुआ था, वो बल्ब नहीं चल रहा था। रात 12 बजे की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को हम आपको साफ दिखा भी नहीं सकते, इसलिए धुंधला करके इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कि रिपोर्टर की आंखों देखी। हमने आपको बताया कि रिपोर्टर जब वहां पर पहुंचा तो उसने क्या देखा। एक बार फिर हम चाहेंगे आप दर्शकों को सुनवाइए कि आखिर जब हमारे रिपोर्टर श्याम तिवारी रात 12 बजे मोर्चरी में पहुंचे थे, पोस्टमार्टम हाउस के अंदर पहुंचे थे जहां पर ये शव रखे हुए थे, वहां पर क्या देखा। एक बार फिर दर्शकों को सुनवाइए आप कि आखिर श्याम तिवारी जो हमारे रिपोर्टर हैं उनकी आंखों देखी क्या तस्वीरें थी। में सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। उनके शवों को हैलट अस्पताल परिसर में स्थित मोर्चरी में रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यह मोर्चरी है जहां पर शवों को रखा जा रहा है। शवों को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है। ये मोर्चरी है जहां पर डीप फ्रीजर नहीं है, जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहां पर पंखा नहीं है। आलम यह है कि शवों को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है और उनकी हिफाजत की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पर
चूहा, नेवला इन शवों को खा जाए, इनके तमाम अंगों को खा जाए, तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी बाधित हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा अस्पताल और इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी यहाँ पर ना तो डीप फ्रीजर की व्यवस्था है, न तमाम दूसरी व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें कि कई बार ऐसे नज़ारे हैलट अस्पताल से पेश आ चुके हैं जिसमें शवों के अंगों को चूहे और नेवले खा चुके हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया जाता। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। सबसे बड़ा यह कि दर्दनाक मौत के बाद ऐसा सलूक क्यों अफसर, तमाम बड़े बड़े अधिकारी वहां पर इस हादसे के बाद पहुंचे? क्या उन्हें मोर्चरी के इस तरह के इंतजामात की जानकारी नहीं? आरबी कमल, प्रिंसिपल है जीएसवीएम कॉलेज के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल साहब, मोर्चरी की तस्वीरें काफी दिल दहलाने वाली है। ना लाइट जल रही है, अंधेरा है, एक के ऊपर एक शव रखे हुए हैं। क्या इसी तरह के इंतजाम होते हैं? आरबी कमल साहब को शायद हमारा सवाल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं और इन तस्वीरों पर सवाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था, सिस्टम को बदलना है, व्यवस्था को सुधारना है, तो सवाल करना पड़ेगा। आरबी कमल साहब, आप भले ही इसका जवाब हमें न दें। श्याम तिवारी हमारे साथ लगातार बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। श्याम, अधिकारी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें हैं जो विचलित करने वाली है और जिस तरीके बर्दाश्त तस्वीरें सामने आई है, ये चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। जिस तरीके के नजारे हम लोगों ने देखे, लापरवाही की, जिंदा आदमी के साथ लापरवाही हो रही है, उसके साथ लापरवाही हो रही है, उसके साथ ही मरने के बाद भी उसके साथ लापरवाही हो रही है। आपको बता दें कि जब इस हादसे के बाद शवों को हैलट अस्पताल से मोर्चरी के लिए शिफ्ट किया गया, तो सबसे पहले इन्हें लोडरों में डाल करके वहां पर भेजा गया। वहां पर 4 कर्मचारी मौजूद थे जो इन्हें लोडर से मोर्चरी में शिफ्ट इस तरीके से कर रहे थे जैसे ये मानवीय लाशें ना हो, बल्कि गेहूं और चावल के बोरे हों, उनको उठा करके इस तरीके से फेंका जा रहा था। और क्योंकि मोर्चरी बहुत छोटी है और वहां पर 17 शवों के रखने की व्यवस्था नहीं है, एक के ऊपर एक शवों को रखा गया। और इस मोर्चरी में ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना पंखा है, ना एसी है। आपको बता दें, इसके ठीक बगल में एक आधुनिक मोर्चरी का निर्माण कराया गया था, जिसमें 8 से 12 बताए जा रहे हैं जहां पर डीप फ्रीजर मौजूद है, लेकिन उन डीप फ्रीजरों को नहीं चलाया जाता। उस मोर्चरी पे ताला लगा करके रखा जाता है और ये छोटा सा जो कमरा बना हुआ है, क्या अस्पताल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है? न्यूज़ 18 यहां पर इन तस्वीरों को दिखा रहा है। ऐसे में क्या अब अधिकारी नींद से जागेंगे? श्याम, कोई एक्शन होगा, कोई व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, हम लगातार प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने रात में 12 बजे जाकर के वहां पर इन तस्वीरों को कैद किया है और जिस तरीके से सुबह से लगातार हम अधिकारियों से जवाब लेना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। जो अधिकारी फोन उठा रहे हैं, सवाल सुनने के बाद जवाब नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वे अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम लगातार उनको फोन के माध्यम से दस्तक देते रहेंगे, उनके कार्यालय में जाकर दस्तक देते रहेंगे और इन सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करते रहेंगे। बिल्कुल श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर जरा वो तस्वीरें हमारी टीम दिखाए दर्शकों को, ताकि ये तस्वीरें हम फुल स्क्रीन में दर्शकों को दिखा पाए। देखिए, रात 12 बजे की तस्वीरें हैं। श्याम तिवारी की आंखों देखी, जो हमारे कानपुर के संवाददाता है, रात 12 बजे मोर्चरी में जाते हैं। ये तस्वीरें साफ करके हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन एक के ऊपर एक वहां पर शव रखे हुए थे। इतनी बद इंतजामी, इस तरह के इंतजाम देखने को कहीं नहीं मिलते हैं। अब ऐसे में किसकी लापरवाही है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी, ये देखना होगा। सचेंडी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा होता है। 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। लोडर और बस की भीषण टक्कर के बाद बस बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई थी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल को मलबे से बाहर निकाला। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सर, ये किस तरीके का हादसा था, क्या हादसा हुआ और कितने लोगों की मौत हुई? देखिए, ये एक बस और लोडर के बीच में टक्कर हुई है। ये बस लखनऊ से दिल्ली दिशा की तरफ जा रही थी। जो लोग इंजर्ड हैं और बोलने की स्थिति में हैं, उन्होंने अपने को स्थानीय सचेंडी थाना के एक लालेपुर गांव है वहाँ का होना बताया है और वो एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते हैं। वहाँ पर ये लोग इकट्ठा होकर के जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे में कुल 21 लोग घायल हुए, जिनमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोगों का हैलट अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में अधिकतर वे लोग हैं जो लोडर से जा रहे थे और स्थानीय सचेंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और वे एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे, जहां से उन्हें वापस उनके गांव भेजा जा रहा था। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर।
खबरें और भी हैं फिलहाल।